वेलकम फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं रेशियो को समझने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पेन है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ क्या आप इस पेन को कंपैरिजन कर सकते हैं? ठीक है, इस पेन का आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसका लेंथ से, इसका ब्रेथ से या इसका वेट से? तो आंसर है नो। इस पेन का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी भी सिंगल चीज का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन कब कर सकते हैं? जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा चीज हो। ठीक है, सिंगल चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये आपको पता चल गया। कंपैरिजन करने के लिए हमको दो या दो से ज्यादा चीज चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब आपको समझ लीजिएगा वो 50% रेशियो भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वो भी एकदम यूनिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो नोट है, एक 10 रुपीज का नोट, एक 50 रुपीज का नोट। ठीक है, ये दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ में देखेंगे कि कैसे रेशियो निकालते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे स्टिक कर देता हूँ। अब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका डाटा लिख लेते हैं जिस जिस चीज में कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट चीज हम किस चीज में से कंपैरिजन कर सकते हैं? इसका वैल्यू पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये रुपीज 10 है, ये रुपीज 3। ओके, दूसरा हम किस चीज में कंपैरिजन कर सकते हैं? ये इसका लेंथ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, इसका लेंथ मान लेते हैं, इसका भी लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, जस्ट हम एज्यूम किए। ठीक है, तीसरा चीज हम किस चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं? इसका वेट पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका वेट मान लेते हैं हम लोग 4 ग्राम। ठीक है, और इसका वेट मान लेते हैं 5 ग्राम। ठीक है, इसका वेट मान लेते हैं 4 ग्राम और इसका वेट मान लेते हैं 5 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले इसका वैल्यू का। ठीक है, वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। अब हम वैल्यू इसको 1 मान लिया, इसको वैल्यू 2 मान लिया। ठीक है, तो वैल्यू 1 बाय वैल्यू 2 जब कंपैरिजन करेंगे हम लोग, वैल्यू वैल्यू 1 बाय वैल्यू 2 जब कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू 1 का डाटा कितना है? रुपीज 10। ओके, रुपीज 10। वैल्यू 2 का डाटा कितना है? रुपीज 50। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? रुपीज रुपीज कट जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। ठीक है, तो 1/5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:5। ठीक है, अब 1/5 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1:5। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, रेशियो और किसी चीज को नहीं बोलते हैं, जो कंपेयर करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा उसी चीज को हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो इतना ही आसान है। ठीक है, तो वैल्यू 1/वैल्यू 2 जब कंपेयर किए, इसका रिजल्ट आया मेरे पास 1/5, और 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब 1/5 को हम लोग 1:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? 1:5। ठीक है, अब रेशियो में फर्स्ट ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 को हम लोग यहाँ, अब हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? 1:5। ठीक है, 1:5 में हम लोग 1 को क्या बोलेंगे? 1 को बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो। 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो। ठीक है, 1 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो, और 5 को क्या बोलेंगे? सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो। और 1 को हम लोग एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं, और 5 को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू 1 में वैल्यू 2 हम कंपेयर किए। अब जब वैल्यू 1 कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब और एक चीज समझ लीजिए जैसा कि वैल्यू 1/वैल्यू 2 से हम लोग क्या समझते हैं इसका? ठीक है, 1/5 जो आंसर है, वैल्यू 1 और वैल्यू 5 से हम लोग समझते हैं कि वैल्यू 1 जो है वैल्यू 2 से 5 गुना ज्यादा छोटा है। ठीक है, वैल्यू 1 जो है वैल्यू 2 से 5 गुना ज्यादा छोटा है। पर वैल्यू 2/वैल्यू 1 कंपेरिजन करते हैं हम लोग। ठीक है, लोग वैल्यू 2/वैल्यू 1 कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, वैल्यू वी ले लेते हैं, V2, और वैल्यू 1 को V1 ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू 2 का रिजल्ट कितना है? 50, और वैल्यू 1 का रिजल्ट कितना है? रुपीज 10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5/1। ठीक है, तो 5/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5:1। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या समझते हैं कि 5:1 से हम लोग क्या समझते हैं कि वैल्यू 2 जो है वैल्यू 1 से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो वैल्यू वाला हम समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले दूसरा चीज़ का कंपैरिजन करने वाले, वो है लेंथ पे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा चीज़ जो हम कंपैरिजन करने वाले वो है लेंथ। ठीक है, अब रुपीज 10 का लेंथ कितना है? रुपीज कंपेरिजन करने वाले हैं वो रुपीज 10 का, वो है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ 1
लेंथ 1 बाय लेंथ 2, ठीक है। तो लेंथ 1 कितना है यहाँ पे 5 ग्राम, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ 1 कितना है 5 सेंटीमीटर, लेंथ 2 यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/1। तो 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1, ठीक है। तो 1:1 से हम लोग क्या समझते हैं, 1:1 से हम लोग क्या समझते हैं, तो 1:1 से हम लोग समझते हैं कि जितना लेंथ ₹10 का है उतना लेंथ ₹50 का भी है, ठीक है। तो लेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1:1 को रेशियो, ठीक है, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किस चीज पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तीसरा वेट पे, ठीक है। अब तीसरा जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है वेट पे, वेट 1 बाय, तो वेट 1 कितना है 4 ग्राम, ठीक है। वेट 2 कितना है 5 ग्राम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:5, ठीक है। 4:5, वेट 1 को जब वेट 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:5। तो वेट भी कंपेयर कर लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। और एक चीज देख लीजिए, ये थर्ड नंबर हो गया, 4 नंबर, जब हम लेंथ टू बाई वेट 1, ठीक है, जब लेंथ 2 वेट 1 से कंपेयर करते हैं तब मेरे पास क्या आंसर आता है, देखते हैं। लेंथ 2 कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट 1 कितना है मेरे पास, वेट 1 कितना है 4 ग्राम। तो जब अब मेरे पास आंसर कितना आता है, ये 5 सेंटीमीटर बाई 4 ग्राम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इज टू 4 ग्राम। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँ क्या ये आंसर सही है, तो ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। रेशियो हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब यूनिट सेम हो, ठीक है। तो सेम यूनिट का ही हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। तो दो अलग अलग यूनिट हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे ग्राम होता और यहाँ पर भी ग्राम होता तो हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते थे। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता, यहाँ पर सेंटीमीटर होता, तो हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये गलत है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आता है टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियो में फर्स्ट रेशियो हम लोग देखेंगे कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी कोई रेशियो है, ठीक है। ए बाई बी एंड सी बाई डी कोई रेशियो है। अगर ए बाई बी एंड सी बाई डी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए बाई बी, ए बाई बी एंड सी बाई डी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, ए इंटू सी बाई डी इंटू डी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी इज टू बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए बाई बी एंड सी बाई डी का कंपाउंड रेशियो क्या होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू सी बाई बी इंटू डी और ए इंटू सी इज टू बी इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो। अब देखते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो डी यू पी। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ए बाई बी कोई रेशियो है, ठीक है, ए बाई बी मेरे पास कोई रेशियो है। अगर हम उसी रेशियो को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है मेरे पास डुप्लीकेट रेशियो, जैसे ए बाई बी इंटू ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा जो आपको रेशियो मिलेगा इसमें ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, TRIPLICAT, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मान लेते हैं लेट ए बाई बी मेरे पास कोई रेशियो है, ठीक है। अगर उसी रेशियो को अब उसी रेशियो को आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे ए बाई बी मेरे पास यहाँ पे रेशियो है, तो ए बाई बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बाई बी इंटू
ए बाई बी इंटू ए बाई बी। तो आंसर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ए क्यूब बाई बी क्यूब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। तो अब ए बाई बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। ठीक है, ये 3 को रेशियो हो गया और 3 को बचा है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब अब तीसरा जो आपको रेशियो मिलने वाला है वो सब डुप्लीकेट रेशियो मिलने वाला है। सब एसयूवी, सब डीयूपी एलआईसीएटी, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ए बाई बी कोई रेशियो है। ठीक है, ए बाई बी कोई रेशियो है। अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, ए बाई बी का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट ए बाई रूट बी। ठीक है, ए बाई बी का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रूट ए बाई बी। ठीक है, रूट ए बाई रूट बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए इज टू रूट बी। ठीक है, तो ए बाई बी का अब सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट ए बाई रूट बी। ठीक है, अब देखते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, एसयूवी सब TRIPLICAT, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर मेरे पास कोई रूट बी, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई बाई बी। ठीक है, तो अगर हम उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, ए बाई क्यूब रूट लिख लीजिए, ए बाई बी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट बी को कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है। ठीक है, तीसरा जो आने वाला है वो आपका है रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बाई बी मेरे पास कोई रेशियो है। ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर को उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशियो। ए बाई बी मेरे पास यहाँ पे कोई रेशियो है। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, 1/a और 1/b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a इज टू 1/b। ठीक है, और रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए बाई बी का क्या हो जाएगा, 1/a इज टू 1/b। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है रेशियो में, वो है टू डिवाइड ए नंबर इनटू ए गिवन रेशियो। ठीक है, तो डिवाइड नंबर इन गिवन रेशियो, यहाँ पे आपको नंबर दे दिया जाएगा, कुछ भी नंबर रहेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और रेशियो भी दे दिया जाएगा, कोई भी रेशियो, जैसे 2:3, 3:2। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लेते हैं 12, ठीक है, और एक रेशियो ले लेते हैं 4:2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 इसमें क्या करना है, जो आपके पास रेशियो है, ठीक है, उसका सम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 4:3 जो सॉरी 4:2 जो है उसका सम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 4:2 का जब आप सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या करना है आपको। ठीक है, स्टेप 2 आपको क्या, तो स्टेप 2 में क्या करना है, आपके पास जो रेशियो इसको ऐसे न्यूमरेटर यूज करना है, और आपके पास जो सम ऑफ रेशियो आया 4 + 2 = 6, इसको ऐसे डिनोमिनेटर यूज करना है। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या करना है, ठीक है, तो आपके पास जो रेशियो है 4:2, 4 जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो, उसको आप फर्स्ट नंबर निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए यूज करेंगे ऐसे न्यूमरेटर 4, और ऐसे डिनोमिनेटर क्या यूज करेंगे, उसका सम 4 + 2 = 6, 6 है 6, और इसको मल्टीप्लाई बस कर देंगे उस नंबर को जिस नंबर को हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, तो नंबर कौन सा आपको डिवाइड करना है, दैट इज 12। ओके, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है, दैट इज 8। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर निकल गया। सेकंड नंबर निकालने के लिए हम लोग सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो यूज करेंगे, ऐसे न्यूमरेटर। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो क्या क्या है मेरे पास, 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या यूज करेंगे, 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड किस कौन सा नंबर है मेरे पास, 12। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है मेरा, दैट इज 4। ठीक है, तो 8 और 4 यहाँ पे 2 आंसर आया। ठीक है, तो होप करते हैं कभी ये समझ में आया होगा, तो नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो हम लोग नंबर सेम ले लेते हैं, नंबर 12। ठीक है, अब रेशियो ले लेते हैं, कोई भी रेशियो, जैसे 3:2:1। ठीक है, इस नंबर को आपको 3:2:1 के रेशियो में ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। अब सबसे पहले इसका सम ऑफ रेशियो निकाल लीजिए, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसको क्या करना है, ऐसे ही डिनोमिनेटर यूज करना है। ठीक है,
3+2+1 को क्या करना है, ऐसे डिनोमिनेटर यूज़ करना है। अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। 3 नंबर निकालना है 3:2 के 1 के रेशियो में, तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो को ऐसे डिनोमिनेटर यूज़ करके, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो इसका क्या है, 3 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर कौन सा यूज़ करेंगे, इसका सम यूज़ करेंगे 6। मल्टीप्लाई किसे करना है, जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कौन सा है 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा मेरे पास 6, ठीक। फर्स्ट नंबर निकल गया मेरे पास। अब दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, दूसरा नंबर निकालने के लिए इसका सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो का यूज़ करेंगे ऐसे न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और डिनोमिनेटर कौन सा यूज़ करेंगे, सेम 6। और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, सेम नंबर जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है, इट इज 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो थर्ड नंबर कैसे निकाल सकते हैं, 1 को ऐसे न्यूमरेटर यूज करके, ठीक है, 1 बाई, ठीक है, 1 बाई डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है, तो 12, तो 6 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर आ गया 6, 4 एंड 2, ओके। होप करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगला जो लेक्चर आने वाला है वो क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है।